नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 19 मई 2020 और यहाँ पे 20 मई 2020 के लिए हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, एनालिसिस अगर पसंद आए, वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। आपके इंपॉर्टेंट फीडबैक का इंतज़ार रहता है मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की इंडेक्स एनालिसिस। कल मैंने एक बात बोला था दोस्तों आप लोगों को, और आपने उसको महसूस भी किया होगा लाइव मार्केट में। मुझे बताइएगा फीडबैक कि आपको यहाँ पर एक बाउंस देखने को मिल सकता है। आज के बारे में मैंने बोला था ना इस बात को कि आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो वो बात तो सही हुई मेरे ख्याल से, क्योंकि आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, है ना। हालांकि गैप अप ओपन होने के बाद कैंडल तो रेड ही बनी है, वो तो विध्वंस हो गया, लेकिन फिर भी आज पॉजिटिव रहा। 55 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। कैंडल रेड का होने का रेड जो है क्यों है, क्योंकि इसकी ओपनिंग प्राइस से जो है क्लोजिंग प्राइस जो है इसकी ओपनिंग प्राइस से, इसकी जो रेड बनने के कारण का जो क्लोजिंग प्राइस है ओपनिंग प्राइस से कम है, ये तो आपको पता है। लेकिन फिर भी 55 पॉइंट पॉजिटिव है, इसलिए कि गैप अप ओपन हुआ था। तो इन सब कुछ चीज़ों को देखेंगे। आपको जो मैंने बताया था कि आज थोड़ा सा रिकवरी आ सकता है, तो रिकवरी आया, गैप अप ओपन हुआ। अब आज देखते हैं, और ये बात भी कहा था, ये जो बड़ी वाली कैंडल है ना, यही कैंडल अब इसके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस का काम करेगा। यही कैंडल इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस का काम करेगा। तो अभी हम लोग सब कुछ हटा देते हैं। अब इसी कैंडल को पूरी की पूरी हम लोग लेके चलेंगे कि यही हमारा सपोर्ट है, यही रेजिस्टेंस है। अगर कल हमें निफ्टी को अगर नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से अगर हम लोग बाय और सेल की बात करें तो हम लोग 8,850 के नीचे सेल करेंगे। ठीक है, अगर हमको सेल करने की बात है निफ्टी को नॉर्मल कंडीशन में, तो 8,850 के नीचे सेल करेंगे। सेल बिलो 8850। और इस कंडीशन में जो टारगेट होगा दोस्तों, इस कंडीशन में जो टारगेट होगा, वो जो ये ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ना, वो हमारा टारगेट है। दिस इज आवर टारगेट, यानी 8800 8800 का हमारा टारगेट है दोस्तों। सेल बिलो 8850 और 8800 का टारगेट है। अगर हम बाय साइड की बात करें तो बाय साइड हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि इस कैंडल के ऊपर कहीं ना कहीं स्टॉक्स नहीं निकले। यानी कि बाय हमें जब भी करना है हमें बाय करना है 8900 के ऊपर। बाय एबव की बात कर लें, बाय एबव 8900, और जो हमारा टारगेट होगा वो इस कैंडल का सबसे फर्स्ट टारगेट होगा। वो टारगेट है हमारा 8946 राउंड नंबर में, बाय एबव 8900 एंड टारगेट 8950 एंड 9000। दिस इज सेकेंड टारगेट। बट ये हमारा नॉर्मल कंडीशन में है। हम लोग इसको अलग अलग सिनेरियो में देखेंगे, और मैंने आपके सामने जो मार्क करके रखा है ना दोस्तों, यही कैंडल, इसी की एनालिसिस करेंगे पूरा का पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान के, कि कल अगर निफ्टी को करना होगा तो फिलहाल इसी कैंडल के रेंज में वो ट्रेड करेगा। इसकी चीज़ों को हम लोग एनालिसिस कुछ इस प्रकार करेंगे। आगे बढ़ता हूँ, और देखिए, अगर हमें ऊपर जाना है, सबसे पहली बात कर लेते हैं कि अगर हमें ऊपर जाना है तो हमें कम से कम 9000 के इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। अगेन बता रहा हूँ, ये जो लेवल है ना, ये लेवल को अब हम ऐसे बढ़ाएंगे कि अगर हमें ऊपर जाना है, निफ्टी को लेके ऊपर जाना है, तो अब हमें 9000 के ऊपर की क्लोजिंग होनी चाहिए। तो अगर अभी क्लोजिंग कहाँ पे है, अभी क्लोजिंग कहाँ है, अभी क्लोजिंग है 8880 के पास में। ठीक है, 8880 के पास में क्लोजिंग है, यानी कि लगभग 120 पॉइंट नीचे काम कर रहा है 9000 से। लेकिन हमें ऊपर जाने के लिए 9000 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम लोग एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन 9000 के ऊपर में। अब मैं गैप अप की बात करता हूँ कि गैप अप की संभावना अगर होगी, तो गैप अप की संभावना, अभी की क्लोजिंग है 8880, मुझे गैप अप की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा यही कैंडल लगता है। ठीक है, और इस कैंडल का प्राइस की बात करें हम लोग, तो कैंडल का प्राइस जो है वो 9000 के आसपास में आ रहा है। तो अगर गैप अप होता है 9000, सपोज 9000 के पास ये गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप, तो हम क्या करेंगे, हमें बाय नहीं करना है। 9000 के ऊपर तो एकदम भी बाय नहीं करना है। 9000 पर गैप अप ओपन होता है, होने दीजिए। हमें जब भी बाय करना होगा ना, हमें जब भी बाय करना होगा 9030 और 9000, रिपीट कर रहा हूँ, 9030 के ऊपर बाय करना है। गैप अप में 9000 के पास ओपन होगा, हो जाने दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाय का पोजीशन हम लोग कब बनाएंगे, 9030 के ऊपर, बाय एबव 9030
किस कंडीशन में? गैप अप कंडीशन में, है ना। इन गैप अप कंडीशन, इन दिस कंडीशन बाय अबव 9030, हम लोग 9030 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा इस कंडीशन में होगा, फर्स्ट टारगेट 9100 का, यानी कि 9100 का टारगेट होगा। यहाँ से 70 पॉइंट आपको बुक करना है प्रॉफिट। एक बार अब ये देखिए, ये तो हुआ एक टारगेट। दूसरा टारगेट जाना होगा तो कम से कम हमें जो टारगेट लेने होंगे, यहाँ पे हमें ये 9100 का टारगेट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। दूसरा टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा 9120-30 का हो सकता है, वो डजंट मैटर, वो वहाँ पे 15-20 पॉइंट ऊपर नीचे चल सकता है, कोई बात नहीं। हमें अगर 9000 के पास सेल करना है, बाय गैप अप ओपन हो रहा है, तो हम सेल कब करेंगे? हम सेल करेंगे, बिल्कुल हम लोग सेल करेंगे। 9000 पे ओपन होता है, हम लोग सेल करेंगे। सेल के लेवल यहाँ पे लिख देता हूँ, सेल बिलो की बात करें या इस जगह पे बात कर लेते हैं सेल के लिए, ये इसको हटाता हूँ और ऊपर में लिख देता हूँ, है ना, ऊपर में सेल का कंडीशन लिख देता हूँ, सेल का। देखिए अब हमें अगर 9000 पे ओपन हो रहा है, सेल करेंगे 8950 के नीचे, सेल बिलो। इफ निफ्टी गैप अप ओपन होता है 9000 एबव, देन दैट कंडीशन, यानी उस कंडीशन में सेल जो करना है 8950 के बिलो सेल करना है। और टारगेट हमारा 8900 का, 8900, एंड सेकेंड टारगेट दिस इज क्लोजिंग प्राइस 8850 के लमसम, ठीक है, 8950 और 8850 गैप अप कंडीशन में बाय लेवल और दिस इज सेल लेवल। अगर हम गैप डाउन की बात करें ना, तो वापस से हम इसी लेवल पे आएंगे। ये वाला जो कैंडल है लो, मैं गैप डाउन 8800 के आसपास मैं गैप डाउन मानूंगा। कहाँ पे गैप डाउन होगा? चांसेस, गैप डाउन के चांसेस कहाँ बनेंगे? अगर मार्केट में गिरावट आती है, रातों रात कोई खबर आ जाती है, तो 88 कितना है इसका? 00, है ना, 8800। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है 8800, तो इस कंडीशन में हमें इस प्राइस को आगे लेके आना है यहाँ। तो अगर 88 के ऊपर बाय गैप अप ओपन, गैप डाउन ओपन हो रहा है 8800, गैप डाउन 8800, तो हमें सेल के पोजीशन बनाने होंगे। लेकिन कब सेल का पोजीशन हम लोग बनाएंगे? जब ये नीचे की तरफ में निकलेगा 8770, सेल बिलो इफ निफ्टी ब्रेक्स 8770, देन हम लोग सेल साइड जाएंगे और टारगेट 8700 का, 8700 का हमारा टारगेट होगा। यानी 8770 के नीचे जब तक निफ्टी ना निकले, 8800 पे ओपन होता है, होने दिया जाए गैप डाउन। 8770 के नीचे जब निकलेगा तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे 8700 के टारगेट के लिए। और बाय का पोजीशन, अगर ये 8800 पे ओपन होता है और ये नीचे नहीं आके ऊपर जाता है, तो बाय का पोजीशन हम कहाँ बनाएंगे? बाय का पोजीशन हम तब तक नहीं बनाएंगे जब तक ठीक उतना ही पॉइंट वो ऊपर की साइड में ब्रेक ना करे। यानी बाय एबव 8830, बाय एबव 8830, 8830 के ऊपर बाय करना है। एंड देन टारगेट फर्स्ट टारगेट 8880, यानी कि टारगेट 8880, दिस इज फर्स्ट टारगेट। एंड सेकेंड टारगेट जो होगा वो 8900, यानी 8900 का, दिस इज सेकेंड टारगेट। ये हमारा फर्स्ट बाय अबव, फर्स्ट टारगेट ये और सेकेंड टारगेट ये। गैप डाउन में ऊपर और नीचे के लेवल्स ये प्रकार के होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी बात याद है, ये कंडीशन, ये जो कैंडल है ना, अब हमारे लिए सारे पिछले के सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बेकार हो गए। सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी हमारे लिए इनवैलिड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो फिलहाल यही कैंडल इतनी बियरिश है कि इसको ब्रेक करने में इसकी हालत खराब हो जाएगी। कोई न्यूज़ लग जाए, पॉजिटिव न्यूज़, माइंड ब्लोइंग विध्वंस वाला न्यूज़, तो एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल इस कंडीशन को ब्रेक करने में दिक्कत है। आप अगर इसके इंट्राडे के चार्ट दिखाएं, मैं आपको इसके इंट्राडे के चार्ट दिखाता हूं, तो देखिए इंट्राडे में बिल्कुल यहाँ से जब भी इस लेवल पे आ रहा है, एक इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे भी एक बड़ी कैंडल बना रहा है, यानी एक हेवी बेयरिश कैंडल बनाता है इस लेवल पर आने के बाद, इस लेवल पे पार्टिकुलर आने के बाद एक हेवी बेयरिश कैंडल बना रहा है। आप देख रहे हैं ना? तो इसी तरह हेवी बुलिश कैंडल से जब तक इसको ब्रेक ना करे तब तक ये पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो कल अगर हमें सेल करना है इंट्राडे इस टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो हम लोग सेल यहाँ पे भी कर सकते हैं,
हम लोग यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। इसके प्राइस जो होंगे 8850 के नीचे, है ना, सेल बिलो 8850 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। और अगर हमें बाय करना होगा तो 8930 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। और टारगेट उस कंडीशन में ये अपर रेंज और इस कंडीशन में ये लोअर रेंज टारगेट आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों निफ्टी में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये निफ्टी का एनालिसिस है दोस्तों। सारे टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने आपको दिखा दिया, गैप अप गैप डाउन, नॉर्मल कंडीशन, साथ ही इंट्राडे के टाइम फ्रेम के हिसाब से। इसके साथ ही हम लोग बैंक निफ्टी को भी देखेंगे कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, क्योंकि निफ्टी का भाई है बैंक निफ्टी। तो चलिए यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट हम लोग लगाते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की हालत निफ्टी से ज़्यादा खस्ता है, बैंक निफ्टी की हालत ज़्यादा खस्ता है। और जैसे जैसे मैंने कल बोला था, क्या आज हुआ है लाइव मार्केट में या नहीं, आप मुझे बिल्कुल बताइएगा इस बात को। देखिए इसके पास अभी जो नियर सपोर्ट है, अभी नियर सपोर्ट कितने प्राइस पे आ रहा है, आप ध्यान देखिए 17,150। इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है कितना का बनेगा, 17,150। मैं यहाँ पे नोट करूँगा इम्पोर्टेंट सपोर्ट, इसका सपोर्ट लेवल 17,150। यानी कि बैंक निफ्टी अगर ब्रेक करता है, बैंक निफ्टी अगर ब्रेक कर देता है 17,370 को, इफ बैंक निफ्टी, है ना, बैंक निफ्टी जो है नीचे की साइड में ब्रेक कर जाएगा 17,370 को, देन टारगेट, देन सेल साइड का टारगेट 17,150। दिस इज टारगेट। सेल बिलो 17,370 एंड टारगेट 17,150, बिकॉज इस कैंडल का हेवी कैंडल है यहाँ, इसका लो पॉइंट है, दिस इज सपोर्ट रेंज, देन ये फर्स्ट टारगेट है। अगर इसको भी ब्रेक करता है नीचे तो फिर हमारे पास 16,800 का टारगेट आपको दिखा सकता है नीचे की साइड में बैंक निफ्टी। इफ बैंक निफ्टी ब्रेक 17,100 देन गो टू नीचे के लेवल पे 16,800, दिस इज सेकेंड टारगेट। ये एक नॉर्मल कंडीशन। बाय के कंडीशन में हम लोग कब बात करेंगे, अगर बाय जाना होगा तो नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से हम बाय 17,700 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे। बाय कंडीशन कहाँ करेंगे, 17,700 ब्रेक एबव, देन गो टू 18,000 टारगेट, ठीक है, देन 18,000 का टारगेट एंड सेकेंड टारगेट एट 18,200, यानी 18,200 का सेकेंड टारगेट। ये बाय के कंडीशन में बैंक निफ्टी में जा सकता है। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि इस सपोर्ट प्राइस को कितने अच्छे से होल्ड किया। अब इमेजिन करिए जब इसको ब्रेक करना होता है, इस सपोर्ट प्राइस को, अब जो कि अभी सपोर्ट है, पहले रेजिस्टेंस था, इसको जब ब्रेक करना होता है तो एक हेवी बुलिश कैंडल बना के ब्रेक करता है। और इस कैंडल का अगर परसेंटेज की बात करें तो 8% पॉजिटिव था। अगर जरा सोचिए, अगर इसको ये ब्रेक कर दे और 8% ये नीचे आ जाए तो कहाँ आएगा, 16,000 के लेवल आपको तुरंत से आते हुए दिखा देगा बैंक निफ्टी। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 17,150 को, तो ये काफ़ी डेंजर सिचुएशन हो सकता है दोस्तों। तो ये निफ्टी के, बैंक निफ्टी की ये नॉर्मल कंडीशन हुए। अभी हम इसके डायरेक्ट अभी गैप अप गैप डाउन की बात ही बेकार है, क्योंकि गैप अप गैप डाउन इसलिए कि अभी थोड़ा लेवल नीचे की साइड में आ रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग बीच बीच में आते रहते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हम लोग इसके इंट्राडे के चार्ट्स को अगर देखें तो इंट्राडे का चार्ट देखिए बिल्कुल अपने सपोर्ट प्राइस पर आता हुआ आपको यहाँ से दिखेगा। कहाँ से आ रहा है, बिल्कुल सपोर्ट प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। अब इस लाइन को मैं यहाँ से फिलहाल हटा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे ये ओपन हुआ, फिर उसी 2-4 कैंडल्स को छोड़ दें जो कि फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए क्या आता है, बिल्कुल इस लेवल से, यानी कि ये रेजिस्टेंस लाइन आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये इनका रेजिस्टेंस लाइन है कितना, 18,200, 18,230, 18,250, क्या हो गया रेजिस्टेंस लाइन, रेजिस्टेंस लाइन कहाँ हो गया, 18,250 राउंड नंबर में ना, 18,250। तो बाय का कंडीशन कब करेंगे, सपोज अगर लॉन्ग पोजीशन हमें बनाना है लंबे टाइम के लिए, तो बाय एबव 18,250 और देन टारगेट 18,800 यानी 18,800, देन टारगेट 18,250 के ऊपर निकलेगा, 18,800 के टारगेट के लिए पोजीशन बनेगा। लेकिन अगर ये नीचे की साइड में एक बार ब्रेक कर जाए वापस से अपने लो को, अगर इस लो को यानी 17,300 को, तो सेल बिलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे ख्याल से सेल बिलो अगर बैंक निफ्टी की बात करें 17,300, देन टारगेट जो होगा
17,000 का टारगेट और 16,800 का टारगेट देखने को मिलेगा। ऊपर और फास्ट ट्रेड करना है हम लोगों को, सपोज अगर और फास्ट करना है तो यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाइक साइड में चले जाएंगे। तो बाय साइड क्या है 17,650, बाय एबव 17,650। तो देन टारगेट कितना यहाँ पे आएगा हमारा 17,800 का टारगेट, देन 18,000 का टारगेट, 18,000 का, उसके बाद 18,000 का। तो बाय लेवल, एक बाय लेवल ये है और एक बाय लेवल ये है, सेल लेवल ये है, दिस इज सेल लेवल। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे दोस्तों मेरा अपना व्यू है ना। अगर आपको बहुत फास्ट ट्रेड करना हो तो 17,650 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाइए, टारगेट 17,800 का, उसके बाद छोड़ दीजिए। अगर वो 18,250 के ऊपर निकलेगा तो 18,800 के लिए फिर बाय का पोजीशन बनेगा। नीचे अगर सेल करना है तो 17,300 के नीचे सेल पोजीशन बनाइए, टारगेट 17,000 और 16,800 का रहेगा। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा व्यू है। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कल जो मैंने एनालिसिस किया था क्या उसके हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज काम किया या नहीं किया दोस्तों। तो ये मेरा इंडेक्स एनालिसिस है दोस्तों। पसंद आता है तो जो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।